वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल रहा होगा कि बिहार स्टेट की फॉर्म की डेट क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, बढ़ गई है। क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट की ऑर्डर आई थी कल, जो कि आप लोग टेलीग्राम पे जो लोग होंगे उनको पता होगा। तो हाई कोर्ट की ऑर्डर के बाद क्या हुआ है, लास्ट डेट क्या हो गया है, बढ़ गई है। लास्ट डेट क्या हो गया बिहार स्टेट का, ये बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो बनाने का ये बिल्कुल मोटो नहीं था कि लास्ट डेट बढ़ गया है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, वो था ही नहीं। एग्ज़ाम डेट क्या इसका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, फॉर्म एडिट का ऑप्शन कब आएगा। असल जो वीडियो बनाने का मेरा जो आज का जो मतलब पर्पस था इस टॉपिक पे बिहार स्टेट में, वो ये था कि बहुत सारी मुझे मैसेज आ रहे, लगातार मैसेज आ रहे, लगभग 1000 प्लस मैसेज आ चुके होंगे। फॉर्म में गलतियाँ हो रही, गड़बड़ी हो रही है, तो उसके बारे में एक एक करके हर चीज़ बात करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट का फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सवाल में लास्ट में मैं लूँगा एक एक करके सभी का सवाल, उसके बाद फिर बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो बिहार स्टेट 2025 लास्ट डेट कब है, तो आपको पता ही होगा कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट बिहार स्टेट का 5 अक्टूबर कर दिया गया, अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए है कि एग्ज़ाम क्या उसी डेट पे होगा या फिर डेट एक्सटेंड होगा, तो अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं है। ठीक है, अभी कोई न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ नहीं है। ऐसे हो सकता है ना कि डेट भी एक्सटेंड हो, क्या हो, एग्ज़ाम डेट भी क्या हो, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड होगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम डेट बढ़ सकता है, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकता है। उसके बाद देखेंगे फॉर्म का एडिट का ऑप्शन है या नहीं, डिग्री, प्रोविजनल, मार्कशीट या फाइनल में क्या क्या चीज़ चाहिए, अपेयरिंग कैंडिडेट दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। फ्री तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब ये आज की जो ना, ये आपने अखबार कट तो आपने देखा होगा, सुबह में सभी लोगों ने, टेलीग्राम पे भी थी। 5 अक्टूबर तक आवेदन भरा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ना कहीं पे भी एडिट का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, जैसे आप पढ़ सकते हैं 2025 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरने का मौका मिलेगा STT अभ्यर्थी को। ठीक है, आवेदन 19 से शुरू हुआ था, अंतिम 27 तक था, लेकिन उन्हें ये चीज़ दिया गया। ठीक है, अभ्यर्थी को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है। आपको बताइए कि एक बार अगर आपने एस्टेट पास कर लिया तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए वो हो गया। परीक्षा शुल्क 950 रुपया, अगर दोनों जब आप भरेंगे तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ जो थी ये आपका, सॉरी, ये आपका ये एक न्यूज़ है। दूसरी जो है ना, ये ऑफिशियल जो है ना, ऑफिशियल खबर भी आ गई है। ठीक है, वो तो पेपर कट के माध्यम से था, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या, ये ऑफिशियल है कि बिहार स्टेट का जो है ना माध्यमिक परीक्षा स्टेट 2025 के सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी को संबोधित सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 5/10/2000 यानी 5 अक्टूबर तक आपको बढ़ा दी गई। यानी आपके पास टाइम है तो अब आराम से भरें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, कोई ऑप्शन इन्होंने अभी तक तो नहीं दिया। ठीक है, तो आप आराम से इजीली जो है ना आप फॉर्म आप भरिए, आराम से भरिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। कब तक भरना है, तो फॉर्म आपको भरना है 5/10 तक, आपको इजीली फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सारी बातें। पहले थोड़ा सा जो है ना बात कर लेते हैं डाउट पे, जो डाउट जो आ रहे हैं। पहला जो डाउट ये आ रहा है ना, ग्रेजुएशन में जो है, ग्रेजुएशन में एक होता है टोटल मार्क्स, ठीक है, और एक होता है ऑनर्स मार्क्स। ऑनर्स मार्क्स, ये सवाल बार बार बहुत सारे बच्चों को आए कि सर मैं टोटल मार्क्स में डालूँ या फिर ऑनर्स वाली मार्क्स में डालूँ। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि अगर आपका जो है ना फाइनल ईयर का मार्कशीट है, ठीक है, अगर आपका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है, फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है, ठीक है, उस फाइनल ईयर के मार्कशीट में अगर आपका ठीक है उसमें टोटल लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स है, तो आपको टोटल मार्क्स बढ़ना है। अगर सिर्फ आपका ऑनर्स मार्क्स है तो आपको क्या बढ़ना है, सिर्फ ऑनर मार्क्स बढ़ना है। ये बात समझ में आ गई। अगर आपके ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स और ऑनर्स वाले मार्क्स दोनों में से जो फाइनल ईयर में लास्ट वाले में, तो अगर आपका टोटल मार्क्स है तो टोटल मार्क्स डालें, अगर आपका ऑनर्स वाले मार्क्स है तो आप ऑनर्स वाले ही मार्क्स डालें। अब यहाँ पे ये आता है कि सर दोनों मार्क्स हैं, ठीक है, दोनों मार्क्स हैं तो दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से आप कोई भी आप डाल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी क्वायरी ये आई, बीएड में जो है ना, बीएड में
प्रोविजनल के लिए, प्रोविजनल या फिर डिग्री के लिए, ठीक है, कि नहीं है, नहीं प्रोविजनल है नहीं डिग्री है। हाँ, तो बीएड वाले ऑप्शन में क्या करें? तो अगर आपने बीएड वाली ऑप्शन को गौर से देखा होगा, अगर आपने बीएड वाली ऑप्शन को गौर से देखा होगा, शायद इसमें हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। बीएड वाली ऑप्शन को अगर आपने गौर से देखा होगा तो एक मिनट वेट, हाँ मिल गया, ठीक है। अगर आप जो बीएड वाले ऑप्शन में अगर आप ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप बीएड वाले ऑप्शन में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, अपलोड योर बीएड, ठीक है, उसके बाद फिर स्लैश है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी आपको जो है ना, या तो आपको बीएड का कोई अपलोड करना या फिर सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड करना जो कि बीएड के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो मैं प्रोविजनल ही डालूंगा या फिर मैं डिग्री डालूंगा, यही दो में से दो डाल सकते हैं। अगर देखिए आपके पास टाइम काफ़ी लंबा है, अगर आपका प्रोविजनल मिल जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल 2 से 3 दिन में बन ही जाते हैं, तो उसके लिए बड़ी इशू नहीं है, तो आप प्रोविजनल डाल दें। अगर मान लीजिए कि ये भी नहीं बन पाया, प्रोविजनल आपका नहीं बन पाया, तो आप बिल्कुल आप मार्कशीट डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आप कॉल करके भी पूछेगा तो वो कहेंगे कि मार्कशीट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन बचे हुए हैं, बाकी आप कर लीजिए। अब जो बच्चे कहेंगे सर मैं तो फॉर्म भर दिया, मेरा डिग्री आ गया, मेरा प्रोविजनल आ गया, तो उसके एडिट के बारे में लास्ट में हम लोग बात करेंगे। थर्ड जो सबसे जो आया है अपेयरिंग वाले का, एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, आया है, वो क्या करें? तो याद रखिएगा अपेयरिंग कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं है, एग्ज़ाम हो चुका है, वो फॉर्म नहीं भर सकते। सिंपल सी बात ये है कि वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको फॉर्म भरने की अलाउ नहीं है, क्योंकि आपके पास डिजिटल फॉर्म में भी एटलीस्ट मार्कशीट चाहिए, ठीक है। दूसरा जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, अपेयरिंग वाले, अपेयरिंग कैंडिडेट, अपेयरिंग कैंडिडेट का क्या, अपेयरिंग कैंडिडेट का क्या, तो याद रखिए क्योंकि बहुत सारे लोग के पास जो है डिजिटल मार्कशीट है, कौन सा है, डिजिटल मार्कशीट है, ठीक है। उनकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी से अभी इशू भी नहीं हुआ, डिजिटल ओनली फॉर, उनके पास सिर्फ डिजिटल मार्कशीट है, और वो मार्कशीट उनका इशू भी नहीं, यूनिवर्सिटी से इशू भी नहीं हुआ है। तो जब मार्कशीट जब आया ही नहीं तो डिजिटल मार्कशीट पे क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो याद रखिएगा, जी हाँ, वो फॉर्म भर सकते हैं। करना क्या है कि आपको ये मार्कशीट को प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करने के बाद कॉलेज में उसको जो है ना सेल्फ मतलब वो प्रिंसिपल का साइन और मोहर मार के फिर आपको अपलोड कर देना है। और यही मार्कशीट जो है ना दोनों में आपको, यही मार्कशीट सेम मार्कशीट आपको दोनों में अपलोड करना है, दोनों में आपको सेम मार्कशीट अपलोड करना है। आपको यहाँ भी कौन सी मार्कशीट करना है, तो यहाँ भी आपको मार्कशीट में भी यही चीज़ करना है, और डिग्री वाले सेक्शन में भी यही चीज़ करना है, सर्टिफिकेट वाले दोनों में आपको सेम करना है। ओके, यहाँ तक डाउट किसी को बताइए। नेक्स्ट आता है, ठीक है, और क्या सवाल था, हाँ, मार्कशीट या डिग्री, ठीक है, दोनों में सिर्फ मार्कशीट या डिग्री में जो ना कुछ गलत है, ठीक है ना। मान लेते हैं मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग गलत है या फिर डिग्री की स्पेलिंग गलत है, तो उस सेंस में क्या करना है, ये भी बहुत मैसेज आए कि सर मेरा मार्कशीट जो बन गया है उसमें नाम गलत है या फिर डिग्री जो बन गया उसमें ये गलत हो गया, तो उस सेंस में क्या करना है, तो आप तो क्या मैं ये गलत वाली ये मैं अपलोड कर दूं या फिर छोड़ दूं, ये बात आती है। तो आपको अपलोड करना क्या ना कि आपको कॉलेज से लेटर पैड पे लिखवा लेना है। किस पे लिखवा लेना है? कॉलेज से लेटर पैड पे लिखवा लेना है। लेटर पैड पे लिखवाइए, और जैसे आपका मान लेते हैं कि ये मार्कशीट है, ये आपका मार्कशीट है ना, तो मार्कशीट और उसी के नीचे जो ना फिर आप ये इस लेटर पैड को डाल दीजिए, लेटर पैड को डाल के और इसको पीडीएफ फॉर्म में बना के अपलोड कर दीजिए, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में बना के इसको क्या करना है, इसको अपलोड कर देना। ओके, कोई डाउट किसी को? अगर कोई गलती आपका डिग्री में या फिर मार्कशीट में हो तो आप इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में बना के आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट आता है एडिटिंग का ऑप्शन।
एडिट का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा? बताइए क्या एडिट का ऑप्शन आएगा? तो याद रख लीजिएगा जी हाँ, एडिट का ऑप्शन हाँ आएगा। हाँ क्या होगा? बिल्कुल आएगा, आएगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिए। और बहुत सारे लोग का बहुत चीज़ें गलत होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 12-13 चीज़ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, मतलब फिल करने के लिए। जब वो फिल कर देते हैं तो टाइम अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुल ही नहीं पाता, तो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो वो भी एक सवाल है, वो मैं उसकी जवाब मैं दूंगा। तो एडिट का ऑप्शन आएगा, आप लोग वेट करें। ठीक है, अभी भी आपके पास अच्छे खासा टाइम है, तो आप प्रोविजनल किसी न किसी तरह से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जाकर निकलवा लें, क्योंकि प्रोविजनल 2 से 3 दिन में बन ही जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक और सवाल आया, पेमेंट। पेमेंट हो गया, हो गया है, हो गया है। ठीक है, पेमेंट हो गया, पेमेंट क्या हो गया? हो गया, लेकिन पेमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ, पेमेंट फंस गया। तो उस सेंस में क्या करना, अगर किसी का पेमेंट फंस गया हो, मान लेते हैं किसी का कुछ देर के लिए पेमेंट फंस गया हो, तो जिसका अगर पेमेंट अगर फंस गया हो, जिसका भी पेमेंट फंस गया हो, तो याद रखिए अगर आपका पेमेंट फंस गया है, आपका पेमेंट अगर फंस गया तो आपको मेल करना है। क्या करना है? मेल करना है। और 24 से लेकर 48 आवर के अंदर आपका पेमेंट क्या होगा? रिफंड हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आपको मेल करना है, आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा, और फिर से आपको रीपेमेंट कर देना है, रीपेमेंट कर देना। ठीक है, रीपेमेंट कर देना, पहले वाली पेमेंट का रिफंड हो जाएगा, दूसरा आपको रीपेमेंट करके आपके पास स्लिप होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब थोड़ा सा जो है ना, हाँ और भी सवाल है, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप जो है ना मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लास के बारे में, एस्टेट, एस्टेट फ्री क्लास, फ्री क्लास। ठीक है, एस्टेट फ्री क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो एस्टेट जो है ना, एस्टेट की जो फ्री जो क्लास है वो 2 चीज़ की आएगी, सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, और आएगा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये 9 to 10th के लिए, और ये होगा 11 to 12 के लिए। ठीक है, 9 to 10th और 11 to 12 के लिए। ये जो आपका जो होगा ना, ये वाली जो क्लास जो आपको, ये सोशल साइंस की जो ये जो क्लास होगी, ठीक है, ये जो आपकी जो क्लास सोशल साइंस की होगी, ये मैराथन आएगी, थ्योरी मैराथन आएगी। क्या आएगी? थ्योरी मैराथन आएगी, मैराथन आएगी। ठीक है, और ये जो है ना 15 यूनिट है, यूनिट वाइज मैराथन आएगी, यूनिट वाइज मैराथन आएगा, मैराथन आएगा। ठीक है, यूनिट वाइज क्या आएगा? मैराथन आएगा। अब अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास की भी टाइम हो रही है। पूछें अगर किसी को कुछ पूछना है तो। सर मेरा पेमेंट अटक गया, मैं फिर से पेमेंट का फिर अटक गया, मैं क्या करूँ? हाँ, आप दोनों पेमेंट का स्लिप निकालिए और मेल कीजिए, और फिर से आप पेमेंट कीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। सर एडिट का ऑप्शन कब आएगा? देखो एडिट का ऑप्शन जो है ना, जैसे ही शायद ख़त्म होगी ना टाइम, तो उससे पहले एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल सबमिशन आपने किया होगा, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। सर प्लीज़ क्लास स्टार्ट कीजिए। हाँ वो हो जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आज से तो मैं क्लास ही ले ही रहा हूँ। सर प्लीज़ इस पर कुछ बता दीजिए, किस पे बताना है? अच्छा पीजीटी पे, पीजीटी पे यूनिट वाइज तो मैं कह रहा हूँ ना, यूनिट वाइज देखो मेरे पास नोट्स ऑलरेडी पड़े होंगे, पूरे पूरे नोट्स हैं, लेकिन उतना आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है ना वो मतलब प्रीवियस ईयर से पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा, उसके लिए मत सोचिए आप। सर मेरा एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट नहीं आया, मैं क्या करूँ? आप वेट कर कीजिए, अगर 5 तक भी रिज़ल्ट आ जाए तो आप वो जो मैंने बताया वो काम आप कर सकती हैं। ठीक है, चलो ओके। और किसी को कोई डाउट हो तो आप जो ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और जो है ना ये आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम क्या करना आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो शायद आपके लिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें बाद में करूँगा। ओके ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। क्लास की मेरी टाइमिंग हो रही है।